और जो केवल अपने कुटुंब का पालन करते हैं, केवल अपने परिवार को ही पालते हैं, बहुत से कहते हैं ना, अरे बच्चों का ख्याल रखो, परिवार का ख्याल रखो, बस यही ईमानदारी से कर्म है। तो जो केवल अपने परिवार की चिंता करता है, परिवार का लालन पालन करता है, उनको भी रोरो नाम के नरक में जाना पड़ता है। इसलिए परिवार को पालना केवल ईमानदारी नहीं है, बच्चों का ख्याल रखना केवल ईमानदारी नहीं है, परिवार का लालन पालन करते हुए भगवान का स्मरण करो और समय समय पर संतों की सेवा, गुरुजन की सेवा, दीनहीन की सेवा, जरूरतमंदों के लिए धन एकत्रित करके कुछ लगाओ जिसको आवश्यकता है। यानी परिवार तो पालना ही है, पर साथ में दूसरे के कार्य को भी साधना है। ये करोगे तो दूसरे के कार्य साधते रहोगे तो रोरो नरक से बच जाओगे। नहीं, जो अपने परिवार को केवल लालन पालन पोषण करता है उसको नरक में निश्चित जाना पड़ता है। जो वैदिक कर्म का त्याग करके पाखंड का आश्रय लेता है उसको भी 80 पत्र वन नामक नरक में जाना पड़ता है। बहुत यहाँ पर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। आगे यहाँ पर जो दूसरों की स्त्रियों पर गलत निगाह से देखता है उसको भी नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसलिए सज्जनों याद रखना, संसार में जिसको भी देखो भगवान की याद करो। यदि गलत निगाह से देखोगे हृदय में काम होगा, पतन हो जाएगा, भजन बिगड़ जाएगा, प्रभु से दूर हो जाओगे। इस बात पर पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। नाना प्रकार के यहाँ पर 26 नरकों का मुख्य, 28 नरकों का मुख्य वर्णन किया है, जो पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा में है। ऐसा भागवत जी में वर्णन है। परीक्षित जी बोलने लगे 28 नरक, हाँ बोले कोई ना कोई तो पाप बन ही जाता है। तो बोले क्या हुआ, नरक में जाना पड़ेगा। सुखदेव जी बोलने लगे, परीक्षित जी बोले ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिससे हम नरकों से बच सके, नरकों से बचने का कोई उपाय तो होगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हाँ उपाय है। बोले क्या है, कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंतिका स्नेनो निहारम्युभास्करः। अघम धुनवंतिका स्नेनो, जैसे सूर्य के उदय होती ही रात्रि कोहरा छट जाता है, उसी प्रकार केचिद केवलया भक्तिया, ठाकुर जी की हृदय में जब भक्ति आती है तो सारे पाप राशि भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं पाप। बोले कोई ऐसा प्रमाण है आपके पास, जीवन भर किसी ने पाप किए हो और भगवान की याद की हो, भगवान का नाम लिया हो तो उसके पाप नष्ट हो गए हो? बोले हाँ है एक प्रमाण, इतिहास है। बोले क्या है? तो यहाँ अजामिल पापी का उपाख्यान श्रवण कराया है परीक्षित को कि कान्य को विजय दुजा कश्चित् दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान्यकुब्ज कुल में एक ब्राह्मण जिसका नाम है अजामिल, यानी कान्यकुब्ज दुजा कश्चित्। कन्नौज के पास मान लो या किसी भी शहर के पास, पर अजामिल नाम बताया है यहाँ।
एक ब्राह्मण है जिसका नाम है अजाति। एक संसर्ग दूषित स्त्री से इसका मिलन हुआ। नामना नष्ट सदाचारो, अपना जो शुद्ध आचरण था, शुद्ध परिवार था, उसका इसने त्याग कर दिया, दूषित हो गया। इसकी उस वैश्या के द्वारा अजामिल के 9 पुत्र हुए। संत कृपा से 10वें बेटा का नाम नारायण रखा है। संक्षिप्त हम लोग कथाओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इस समय ये 88 वर्ष का हुआ है, भागवत जी में लिखा है। 10वां बेटा हो गया, नारायण नाम भी रख लिया संत कृपा से। 88 वर्ष का अजामिल, यमराज ने पार्श्व दूतों को आदेश दिया, जीवन भर इसने पाप किया, जाओ पकड़ के लाओ। जैसे ही 3 दूत यमराज ने भेजे पापी अजामिल को लेने के लिए, इसने पाप किए हैं, जैसे ही लेने के लिए आए और यमराज के दूतों को जब अजामिल ने देखा, बड़े बड़े बाल, नाखून, प्राणों को खींचने के लिए आए हैं तो, पर इसका मन अटका था अपने पुत्र में, बेटा में। खाते बैठते उठते सोते चलते फिरते भुंजाना प्रविभन खादन बालकान स्नेह यंत्रिता। इतना बालक से प्यार था, कहीं भी जाए चल बेटा। बालक का नाम छोटे का नारायण। अब जैसे ही यम के दूत इसको बुलाने लगे, चल नरक में जाना है तुझे, पापी है, सोई घबराया, वो कहने लगा बेटा नारायण नारायण। बेटा से मुँह था, जैसे ही नारायण को पुकारा है, पुत्र का नाम लिया। श्री नारायण बड़े दयालु हैं सज्जनों। यमराज ने तो 3 दूत भेजे नरक में लाने के लिए, भगवान ने 4 पार्षद भेज दिए रक्षा के लिए अजामिल की। चारों पार्षद प्रकट हो गए और कहने लगे तुम लोग कौन हो? बोले हम इस पापी को लेने आए। बोले परिभाषा जानते हो, धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे? बोले हाँ, वेद प्रणीतो धर्म यह धर्मस्य तद विपर्यया। अरे जो धर्म के अनुसार कार्य किया जाए वो वेद के अनुसार कर्म वो धर्म है, और वेदों के विपरीत ही कार्य अधर्म है। बोले अच्छा, परिभाषा तो ऐसा जानते हो पर ठीक से नहीं समझते हो। बोले क्यों? बोले पापी नहीं है, पवित्र हो गया, नारायण का नाम लिया है। यम के दूत बोले आपको पता नहीं है इसने कितने पाप किए। अपने माता पिता का त्याग किया, पत्नी का त्याग किया, वेश्या का संग किया, दूसरों की चोरी की, बच्चों को मारा, यहाँ तक कि कोई भी इसने पाप संसार का नहीं छोड़ा, इसलिए नरक का गामी है, मुझे ले जाने दो। भगवान के पार्षद बोले आपको भगवान के नाम की महिमा का ज्ञान नहीं है। इसने भगवान का नाम लिया ही कब है और किसका लिया? बोले इसके बेटा का नाम नारायण है, बेटा को बुलाया है। भगवान के पार्षद जवाब देते हैं हमारे प्रभु का नाम नारायण है, ये मैं जानता हूं। अब नारायण का नाम कोई चाहे जान कर ले, चाहे अनजान में ले, चाहे हंसी मजाक में ले, चाहे रोके ले, चाहे हंस के ले, चाहे संकेत में ले, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तूभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा गहरम विदु। भगवान का नाम तो पवित्र ही करेगा। अरे तुम चाहे इस अग्नि को जानकर छुओ, चाहे अनजान में, जलोगे कि नहीं? लाइट का तार फिटिंग कहीं से लीक हो रही हो और तुम उसको कट लगा हो, करंट निकला हो और तुम उसको स्पर्श कर दो। अब मायना ये नहीं रखता है कि जानकर तुमने छुआ कि अनजान में, किसी भी स्थिति में तुम टच होगे करंट से तो करंट लगेगा। उसी प्रकार प्रभु का नाम कैसे भी लो, भाई से लो तो भाई से लो, एक कलयुग में छूट मिली है। मन से कितना भी कुछ पाप यदि सोच भी लो तो पाप लगता नहीं है, पर मन से पुण्यों का विचार होते ही पुण्य का फल
मिल जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है, ऐसे ही नाम का प्रभाव है। भगवान का नाम कैसे भी लो कि कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरे उतरे पारा, सुमिर सुमिर नरे उतरे पारा। भाई को भाई अनक याद से हो, भाई को भाई अनक आलस हो, नाम जपटे मंगल देश दस हो, नाम जपते मंगल देश दस हो। सो मेरे पवन सुते पावन नामो, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो, अपने बस करे राख्यो रामो। राम एकता पसती तारी, राम एकता बसती तारे, नाम कोटि कले कुमति सुधारे, नाम कोटि कले कुमति सुधारे। जो मुख राम नाम नहीं गावा, जो मुख राम नाम नहीं गावा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। जो मुख राम नाम नहीं गावा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। अब इस तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना कि ये चौपाई तो रामचरितमानस में है ही नहीं। अरे नहीं है तो अर्थ तो प्यारा है। जो मुख राम नाम नहीं गावा, जिसके मुख से प्रभु का नाम नहीं निकले, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। वो तो मान लो तुमरी के समान है, उसका सिरना मुख मेढक के समान है। इसलिए गोविंद के नाम को गाना चाहिए। भगवान का इसने नाम लिया, इसलिए नरक का अधिकारी नहीं है, पवित्र हो गया है। अब यम के दूत यहां जो बात कर रहे पार्षदों को, और पार्षद इनको फटकार रहे, जाओ अजामिल तो पापी नहीं रहा, पवित्र हो गया। इस प्रसंग को अजामिल ठीक से समझ रहा है, सुन रहा है, उसको वैराग्य हो गया। देखो तो सही, जीवन पर्यंत मैंने पाप किया और अनजान में नारायण का नाम जिह्वा से एक बार निकल गया, तो यम के दूत हमको नरक में नहीं ले जा सके। प्रभु ने पार्षद रक्षा के लिए भेज दिए, और सच्चे दिल से यदि गोविंद का नाम जपेंगे तो बांके बिहारी ही मुझे बुलाएंगे, वही लेने आएंगे। तो ये हरिद्वार पहुंचा है, ऐसा यहां लिखा है। अभी तुरंत देने की, ना तो वैश्या से पूछा, ना बेटा नारायण पुत्रों से पूछा, किसी भी से चल दिया। भागवत जी में लिखा है, हरिद्वार पहुंच के भगवान से दीदार किया, दिल से मन को भगवान में जोड़ दिया, और भगवत धाम की इसने प्राप्ति की। आगे यहां पर यमराज के दूत यमपुरी पहुंचे। यमराज से कहने लगे, तुम कैसे व्यक्ति को लेने भेज दिए? बोले क्या हुआ?
अजामिल पापी आपने कहा उसको नरक में होना चाहिए, और पता नहीं कौन आ गए पीले पीले चमकीले वस्त्र पहन के और मुझे फटकार लगाई, बोले इसने नारायण का नाम लिया। यमराज बोला धीरे बोलो, नरक में बहुत पापात्मा पड़े हैं, ये पवित्र नाम है जगदीश्वर का, इस नाम को सुनते ही ये पावन बन जाएंगे। सारे नरक के जब पापी तर जाएंगे तो हम और आप दोनों हाथ मलेंगे बैठ के, सब चले जाएंगे, किसको दंड दोगे? इसलिए नाम को मत बोलो। बोले ये अच्छी नाम की वो है विडंबना, इसी नाम के चलते तो पीले पीले पार्षदों ने किसी ने बताया कि पवित्र हो गया। पर भगवान के नाम की महिमा है क्या? स्वामी बताओ तो सही। बोले अभी भी तुमको पता नहीं चला? भगवान के नाम की महिमा पूछते हो? यम के दूत बोले नहीं। अरे जिस पापी को तुम लेने गए जीवन पर्यंत पाप किया, उस पापी ने अनजान में एक बार प्रभु का नाम लिया, उस पापी को तुम यहां नहीं ला सके तीन मिलके, और इससे बढ़ के भगवान के नाम की महिमा में क्या बताऊं? इसको तो मैं स्वयं नहीं जानता हूं ठीक से, ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते हैं। वैसे तो 12 जो 12 हैं उनकी बात कही है कि भगवान की महिमा जानते हैं, पर वे भी कभी न कभी चक्कर में पड़ जाते हैं माया के। प्रभु की माया से पार पाना है तो कोई भी हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो, चाहे यम हो, भगवान के नाम का आश्रय लिए हैं, तभी अपनी बुद्धि को संभाला है। स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु, प्रहलादो जन को भीष्मो बलरवैया सकर वयम, ये 12 भगवान की महिमा को जानते हैं, अने हम स्वयं जानते हैं, यमराज बता रहे हैं। आगे यहाँ पर बहुत सुंदर यम के दूतों ने पूछा ठीक ठीक बताओ किसको पकड़ के लाना है, किसको नहीं लाना है। तब यहाँ पर यमराज बोल रहे जो गृहस्थ का जीवन यापन कर रहे हैं, ईमानदारी से शादी किए, पढ़ाई लिखाई किए, नौकरी किए, या बिजनेस या खेती या जो भी दुकानदारी पंडिताई जो भी किया हो, और बच्चों को पाला, बच्चों को पढ़ाया, वो कहे कि मैं तो ईमानदारी से कर्म कर रहा हूं, पर भगवान की भक्ति से दूर है, भगवान के भजन से दूर है, केवल गृहस्थ के ही चक्कर में रसोई के नौन तेल में अटका है, तो उस गृहस्थी को भी घसीटते हुए लाना। जरूर उसने पाप नहीं किया तब भी नरक में लाना। बोले क्यों? बोले यदि मनुष्य पुण्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे ठीक है उसने पाप नहीं किया, पर मनुष्य को धर्म की रक्षा करना चाहिए, धर्म का प्रचार करना चाहिए, प्रभु के नाम की शिक्षा देनी चाहिए। वो यदि हम मनुष्य नहीं करेंगे भगवान की कथा का प्रचार, कथा का पान, तो फिर क्या पशु करेंगे? इसलिए ईमानदारी से गृहस्थ का पालन करना भी नरक में ले जाएगा। ईमानदारी से गृहस्थ का पालन तो करना है, पर साथ साथ भागवत का संग भी करना है, भागवत का रसपान भी करना है, गोविंद का भजन भी करना है, संतों की सेवा भी करनी है, तब नरकों से बच पाओगे। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसका चित्त एक बार भी भगवान का स्मरण न करे, जिसका सिर भगवान के चरणों में एक बार भी ना झुके, तो उसको तो ऐसे खींचते हुए रस्सी से घसीटते हुए नरक में फेंक देना, कोई नहीं बचाने आएगा। एक कथा कहाँ की है? तो सुखदेव जी कह रहे मैंने कुंभज ऋषि से पान की ये कथा, अजामिल की, चित्रकूट पर्वत पे अगस्त ऋषि के मुख से मैंने इस कथा को श्रवण किया, ये सत्य घटना है, ऐसा परीक्षित जी को बता रहे हैं।